घटना नहीं होता। देखिए हम तो यही कहेंगे कि सरकार ऐसा नहीं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को बहुत आगे ले गए हैं। एक समय हम लोग का पहले भी था। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सरकार काम नहीं करी, हमारी सरकार काम करी नहीं तो हम बेटियां आज घर से बाहर नहीं निकलते। ये भी एक सच है। हमारी बेटियां आज साइकिल नहीं चलाती, स्कूल नहीं जाती, बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसे लोगों को तुरंत मतलब कहा जाता है ना, तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। एकदम इसमें वक्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कानून बनाते हैं ना तो ऐसे लोगों को आगे जो अपराध करते हैं ना वो डरेंगे, उनका रूह कांपेगा ये करने से कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ हमारी भी ज़िंदगी नहीं रही। क्योंकि किसी की ज़िंदगी जब चली जाती है उस घर से पूछो कि क्या दर्द होता है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग लचर देखा गया है। क्या स्वास्थ्य विभाग अच्छा ट्रीटमेंट होता? स्वास्थ्य मंत्री जी से भी यही देखिए आवेदन करना चाहती हूँ कि मेडिकल व्यवस्था जो डॉक्टर की वजह से आज हमारी बच्ची हम लोग के बीच में नहीं रही है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि गरीब अगर हम पीएमसीएच ना जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे? उनके लिए बना है। अगर व्यवस्थाएं हमारी सही रहेगी, डॉक्टर हमारे एक्टिव रहेंगे तो बिल्कुल हमारी बच्ची की जान बच सकती थी। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि सर वैसे डॉक्टरों को बिल्कुल आप निलंबित करिए जो इस तरह से मतलब मरीजों के साथ या कोई गरीबों के साथ इस तरह से जो है अगर उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दे, जिसको इमरजेंसी है उसको आईसीयू दिया जाए। इस तरह का सर आप कार्रवाई करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ग्रामीणों का मांग है फांसी, क्या फांसी मिलेगी? एकदम मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी ही मिलना चाहिए। कहीं न कहीं एक चीज़ और देखा गया है कि प्रशासन समय समय पर जैसे कि 112 पे डायल किए, प्रशासन पहुंच गई। कहीं न कहीं प्रशासन की भी एक्टिविटी भी देखा गया कि चलिए वहाँ पे एसकेएमसीएच में पहुंचा दिए। और यहाँ पे जहाँ मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए तो बच्ची को बेड नहीं मिला, 9 घंटा तक एम्बुलेंस पर रखा गया। और यहाँ पे जो नेता लोग आ रहे हैं कुछ सहयोग कर रहे हैं, इससे कुछ न कुछ परिवार परिजन को कुछ न कुछ राहत मिल भी रहा है। देखिए जैसा कि यहाँ पे अभी मुझे पता चला कि कल्याण विभाग के द्वारा जो भी प्रोत्साहन राशि मतलब जो राशियाँ हैं वो मिल रही है और जल्द ही जहाँ 3 किस्तों में मिलने की जगह है वो 2 किस्तों में ही मिल रही है। जितना हो रहा है सरकार अब हमारी कर रही है। और रह गया कि उस वहाँ पे पीएमसीएच की बात है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे नहीं रहेंगे। इस तरह का जो भी अगर हुआ है वहाँ पे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और आगे काम कर रहे हैं। सरकार चुप नहीं बैठेगी क्योंकि भाई ये हमारे बिहार राज्य की बात है, हमारी बेटियों की बात है, हमारे समाज की बात है, तो इसमें कोई चुप नहीं रह सकता। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और पंचायती राज केदार प्रसाद मंत्री भी आया है और ग्रामीण और कुछ पीड़ित परिवार भी बोल रहे थे कि यहाँ पर आप कॉल किया गया, आप हॉस्पिटल में नहीं पहुँचे। इससे तो उनका एक बयान आया कि बेटा कसम खा लेना, ये कहाँ तक सही है? एक पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं। अब नहीं इसमें तो नहीं मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि इस पर भाई हो सकता है उनका कुछ कारण हो, इस पर मेरा बोलना उचित नहीं है। तो मैं इस पर कुछ क्योंकि मैं उस समय थी नहीं कि वो बेटा कसम खा रहे हैं। कसम खाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे जनता को जब भी हमारी जनता को जब ज़रूरत हो तब खड़े होना चाहिए। हम सभी को मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ देखा गया महादलित बस्ती में टाटी मुरैया झोपड़ी सब देखा गया है। यहाँ पे बिजली नहीं था, पोल नहीं था और रास्ता नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा कि बच्ची के मरने के बाद पोल लग गया है, ईटा गिरा है, बालू गिरा है, सभी लोग मदद कर रहे हैं। लग रहा है अब झोपड़ी भी हट जाएगा दलित बस्ती में, अब पक्का का मकान देखा जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 2022 या 23 के बाद एक भी झोपड़ी नहीं देखा जा रहा। और कहीं ना कहीं अगलगी का भी देखा जाता है। ये किस पर क्या कुछ कहें? देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हमेशा मतलब देश के लिए और राज्य के लिए जितना हो सकता है बहुत मतलब आज समझिए कि हम लोग को गर्व है कि हमारे भारत देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं। और सही बात है कि ये कोई भी सरकार, हमारी सरकार यही चाहती है कि दलित का उत्थान हो, दलित का उत्थान होगा, वो शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, झोपड़ी हटेगी, पक्के के मकान होंगे, हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर और बढ़िया हो, यही हम चाहते हैं। और ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं और देखिएगा कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठे, सरकार ने कार्रवाई की है और आगे भी जितना हो सकता है बस इतना ही हम लोग भी सरकार से कहेंगे कि सर ऐसे लोगों की सज़ा सिर्फ फांसी होनी चाहिए। पीएमसीएच जो पटना में है और यहाँ पे देखा गया कि सभी नेता, यहाँ तो मुख्यमंत्री का भी आवास वहीं पे है, क्यों नहीं उस बेटी को बचा पाए जो पीड़ित है? यहाँ से तो 95% रिकवर भी हो गया। देखिए हम ये देखिए हम लोग कुछ भी होता है हम लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन हो सकता है जो वहाँ डॉक्टर हो उनकी लापरवाही भी तो हो सकती है ना, उनकी लापरवाही की वजह से भी तो जान जा सकती है बच्ची की।
ये भी तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से अगर लापरवाही की गई है तो उस पर एक्शन हुआ भी है। और हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे ऐसी कोई घटना न हो इसकी भी व्यवस्था की जाए। थैंक यू। देवानी झुके झुक गए, उठा भी झुक रहे।